बिहार में अपराधी बेखौफ हैं, बदस्तूर वारदातों का दौर जारी है और अब पटना में एक और कारोबारी की हत्या हो गई है। पटना में बालू व्यवसायी रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो पटना में ही वेटनरी कॉलेज कैंपस में गोलीबारी के बाद हड़कंप मच गया। इस गोलीबारी में एक छात्र बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल पटना में व्यापारी गोपाल खेमका की अभी कुछ ही दिन पहले हत्या हुई थी और इसके बाद से पुलिस प्रशासन द्वारा राजधानी में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही गई। बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन अब वेटनरी कॉलेज मैदान में हुई गोलीबारी की घटना ने और एक और जो कारोबारी उसकी हत्या के बाद हर कोई सन्ने रह गया है। सभी लोग हैरान हैं। एक के बाद एक हुई दो आपराधिक घटनाओं ने पुलिस के तमाम दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और देखिए, पहली बड़ी खबर क्या आ रही है बिहार की राजधानी पटना से। पटना में कारोबारी की हत्या की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। अपराधियों की तलाश में जुटी है पुलिस। कल शाम बालू कारोबारी रमाकांत की हत्या की गई और इससे पहले अभी हाल ही में गोपाल खेमका की भी हत्या की गई थी। सरेआम फायरिंग की गई थी और अब एक और कारोबारी की हत्या। तो बिहार में अपराधियों ने राजधानी पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र के धाना गांव में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के वक्त रमाकांत अपने घर के बाहर बगीचे में टहल रहे थे, तभी हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी और इस पूरी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। गोली लगने के बाद रमाकांत जमीन पर गिर गए थे। घायल हालत में परिवार के लोगों ने उन्हें बिहटा के निजी अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पटना में बालू कारोबारी की हत्या के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना लाजमी है। ऐसे में एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह ने क्या कहा, यह आपको सुना देते हैं। अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कुछ भी, अभी जस्ट अभी हुआ है तो हम लोग अनुसंधान करेंगे, उसमें सारी चीजें जो आएंगी वो तभी पता चल पाएगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मृतक गोली कितने लगी है, कहाँ लगी है, ये सब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या चिकित्सीय जांच जो होगी उसमें डॉक्टर बताएंगे, तब पता चलेगा। पुलिस उसमें अभी कुछ नहीं कह सकती है। बाकी का हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं और जो चीज़ें तथ्य के रूप में सामने आएंगी हम लोग बताएंगे। घटना से क्या क्या बरामद हुई? हाँ, इसमें देख रहे हैं, सीज कर दिया गया है। अभी एफएसएल आएगी, वो सीज करेगी। इसमें घटनास्थल को सीज कर दिया, वो करेगी। इसमें अगर खोखा है या कुछ और भी चीज़ मिलता है। मृतक का पैसा क्या था? वो हम लोग देख रहे हैं सारी चीज़ों को, क्या काम करते थे, क्या इनके परिवार में कौन कौन था, कहीं कोई पर्सनल इनका विवाद तो नहीं है या कोई और भी कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। तो वो सारी बिंदुओं पर हम लोग देख रहे हैं। और अब आपको बताते हैं पटना में एक हफ्ते के अंदर कैसे दो बड़ी हत्याओं को अंजाम दे दिया गया। पूरी डिटेल्स आपके सामने। गोपाल खेमका और रमाकांत यादव, जी हां, ये दो बड़े कारोबारी है, प्रॉपर्टी कारोबारी और बालू कारोबारी। गोपाल खेमका की बात करें तो घर के बाहर मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया। सुपारी किलिंग का ये पूरा मामला था जो सामने आया। घर के बागीचे में रमाकांत यादव का, जो कि बालू कारोबारी, उनकी हत्या कर दी गई। तो पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी, एक हफ्ते के अंदर ये दो बड़ी वारदात, दो कारोबारियों की हत्या, गोली मारकर मर्डर किया गया गोपाल खेमका का। और देखिए, यहां पर भी वही मोडस ऑपरेंडी, रमाकांत यादव को भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। मर्डर की वारदात सामने आई है। गोपाल खेमका की बात करें, 7 साल पहले बेटे का भी इसी तरह से मर्डर हुआ था। और रमाकांत यादव मर्डर मामले में बात की जाए, 15 साल पहले पिता का मर्डर किया गया था। 3 जुलाई को गोपाल खेमका की हत्या की गई और 10 जुलाई को, सिर्फ 7 दिन के भीतर, यह दूसरी बड़ी वारदात। इन तमाम दावों के बीच जब पुलिस की तरफ से यह कहा गया गोपाल खेमका की हत्या के बाद कि हमने लॉ एंड ऑर्डर को और ज्यादा दुरुस्त कर लिया है, वहीं पटना मर्डर पर क्या बोले हैं तेजस्वी यादव। पटना में कारोबारी की गोली मारकर हत्या, अचेत तो ये देखिए, ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो आपको दिखा रहे हैं। पटना में कारोबारी की गोली मारकर हत्या और आगे कहा गया अचेत सीएम के नेतृत्व में अराजक की स्थिति है। ये जो तेजस्वी यादव का बयान है सामने आया है, बीजेपी मंत्री और नेता अपराधियों के साथ है, भ्रष्टाचारियों के साथ, बिहार लूटने में व्यस्त। तो ये देखिए आप, ये जो एक्स पर पोस्ट किया गया वो पोस्ट आप देख लीजिए। पटना में कारोबारी की गोली मारकर हत्या और अगली लाइन लिखी गई है, अचेत मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में अराजक स्थिति है। बीजेपी मंत्री व नेता अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के साथ बिहार लूटने में मस्त और व्यस्त हैं।